आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है पीडीए। पीडीए स्टैंड्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा। पीडीए में हमारे पास, पीडीए की नोटेशंस में हमारे पास जो चीजें होती हैं उसमें हमारे पास होती है एक स्टार्ट स्टेट, रीड स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट। और हमारे पास जो इसमें डिफरेंट चीज है वो हमारे पास है पीडीए की टेप। ये हमारे पास पीडीए की टेप है, इसमें डिफरेंट सेल्स हैं और इसमें वर्ड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है ए डबल बी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां से स्टार्ट होगा। ये है इसका हेड, टेप का हेड। ये हेड, इस हेड के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये चीजें रीड कर सकता है, सेल को रीड कर सकता है, और ये हेड मूव करता है राइट साइड। ठीक, जब वर्ड खत्म हो जाता है तो आगे टेप में हमारे पास पड़ा होता है नल। जैसे ही हेड नल रीड करेगा तो हमें पता चलता है कि टेप खाली है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट हो सकती है, ठीक है, कुछ भी जिसमें हमें वर्ड दिया जा रहा है। अच्छा, इतनी चीजें काफी होती हैं अगर हम पीडीए बना रहे हैं फॉर रेगुलर लैंग्वेज। लेकिन रेगुलर लैंग्वेज के लिए तो हमने डीएफए बनाया हुआ है, तो हम इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इन नोटेशंस को समझने के लिए एक पीडीए बना लेंगे रेगुलर लैंग्वेजेस का, लेकिन प्रैक्टिस हमने इसकी करनी है फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल हमने डीएफए बनाया था मस्ट हैव सबस्ट्रिंग ट्रिपल बी। इसका डीएफए हमने बनाना सीखा हुआ है। कैसे कि अगर हम स्टार्ट करें तो स्मॉलेस्ट वर्ड हमारे पास क्या होता था, ट्रिपल बी। तो हम यहां तक डबल बी कंप्लीट हुआ, यहां तक ट्रिपल बी, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, अब साथ साथ हम इसका पीडीए बनाते हैं। पीडीए में भी जब ट्रिपल बी आएगा ना तो टेप पे ऐसे आएगा और ये स्मॉलेस्ट वर्ड होगा ट्रिपल बी। ठीक, तो इसकी नोटेशन में हम क्या करेंगे, यहां स्टार्ट, और इस टेप के सेल को रीड करने के लिए हमें किस स्टेट पे जाना होता है, रीड स्टेट टेप का एक सेल रीड करवाती है। हम अभी चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो ये टेप का पहला सेल होगा, तो हम गए रीड स्टेट पे। इस रीड से लास्ट में निकलना चाहिए क्या, बी, जैसे वो हमने वो बनाया ना ट्रिपल बी। अगेन दूसरे सेल के लिए फॉर सेकंड सेल हमें अगेन रीड स्टेट पे जाना पड़ेगा। सेकंड सेल रीड किया, उसमें से भी क्या होना चाहिए, बी। देखें, ये पहले सेल से बी निकला, ये दूसरे सेल से बी। अब हमें तीसरा सेल रीड करना है। तीसरा सेल रीड करने के लिए हमें अगेन कौन सी स्टेट चाहिए, रीड। तीसरे से भी क्या निकलना चाहिए, बी। ये हमारे पास ये वाला बी। अब 3B के बाद हमें ये एक नल रीड करना है, ये कंफर्म करने के लिए कि टेप क्या हो चुकी है, खाली। अगेन हम रीड करेंगे, अगर रीड करने से नल निकलता है तो इट्स मीन वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। दिस इज द स्मॉलेस्ट वर्ड। ठीक, ये देखिए, पहला सेल रीड किया बी, फिर बी, नल लिया तो एक्सेप्ट। वो इस डीएफए को देखते जाओ और पीडीए, वहां भी ट्रिपल बी है, यहां भी ट्रिपल बी है। अब डीएफए की मिसिंग एजेस और पीडीए की मिसिंग एजेस हमने इस तरह से कंप्लीट करनी है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां से हम हर स्टेट से ए और बी की एज कंप्लीट करते थे
और यहाँ टेप से चूंकि 3 चीजें आ सकती हैं, ए, बी और नल, यहाँ हर रीड शेड से आपको ए, बी और नल की एज कंप्लीट करनी है, क्योंकि टेप के सेल से 3 चीजें निकल सकती हैं। रीड करने से या तो ए निकलेगा या बी निकलेगा या फिर नल निकलेगा। अगर स्टार्टिंग से ए आ जाता है तो इस ए को डीएफए में कहाँ जोड़ना था? लूप कि जितने भी ए आ जाएं ट्रिपल बी लाजमी लेना है। इसी तरह अगर रीड करते हुए पहले ही सेल से ए आ जाए तो ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो आगे 3 बी लाजमी देती हो। तो वो कौन सी स्टेट है? वो यही वाली रीड स्टेट है। ए आ रहा है तो रीड करते जाएं अनटिल कि आप 3 बी नहीं रीड कर लेते। ठीक, फिर यहां से अगर बी आ जाता है, यहां से अगर ए आता है तो अगेन हम क्या करते थे उसको वापस कि वापस जाओ 3 बी कंप्लीट करो। इस रीड से अगर ए आ जाता है तो वो भी क्या होगा? वापस कि वापस जाओ और 3 बी कंप्लीट करके आओ। अब यहां से ए आ जाता है तो हम क्या करते थे? उसको भी वापस, जब तक के ट्रिपल बी नहीं ले लेते। अब यहां से इस रीड से ए आया तो वो भी क्या हो जाएगा? वापस, जब तक आपके 3 बी कंप्लीट नहीं हो जाते। जब आप यहां पे पहुंचे तो आपका ट्रिपल बी कंप्लीट हो गया। अब आप ए ले या बी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आपने रीड किया तो यहाँ पे भी आपका ट्रिपल बी कंप्लीट हो गया। अब आप ए ले या बी ले, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपकी टेप से ए रीड हो रहा है या बी रीड हो रहा है, नो इशू। क्यों? क्योंकि आप ट्रिपल बी कंप्लीट करके आ चुके हैं। अब डीएफए तो वो कंप्लीट हो गया। पीडीए में सिर्फ आपने क्या करना है? हर रीड स्टेट से नल की एच भी लगानी है। जब आप इस रीड स्टेट से नल को रीड करेंगे तो ये टेप आपकी कुछ ऐसे होगी। हो सकता है कि ये वाला वर्ड हो टेप में नल हो, या आपकी टेप में होगा ये वाला रिजेक्ट, ये भी वर्ड होना चाहिए और ये भी। ठीक है, अगर आप रीड करते हैं और आपका पहला सेल ही नल है तो क्या इसमें ट्रिपल बी है? नो। या कुछ ए रीड करने के बाद आप नल ले रहे हैं तो क्या इसमें ट्रिपल बी है? नो। तो वर्ड क्या हो जाएगा आपका? रिजेक्ट हो जाएगा। सिंगल बी लेके अगर आप नल ले लेते हैं तो वो भी क्या होगा? रिजेक्ट, क्योंकि अभी 3 बी कंप्लीट नहीं हुए। 2 बी लेने के बाद आप नल लेते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। हाँ, 3 बी लेने के बाद अगर आप नल लेते हैं तो वो क्या होगा आपका? एक्सेप्ट। तो ये लॉजिक और ये लॉजिक एक ही जैसी है, एक ही जैसा बना है, सिर्फ नोटेशंस में फर्क है। उसमें शेड्स इस तरह से हैं, इसमें स्टार्ट और रीड शेड्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीएफए की तरह का ही है। हम जो टाइम लगाएंगे वो लगाएंगे फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। जब हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास इतने नोटेशंस काफी नहीं है पीडीए की, हमें कुछ और भी चाहिए इसके साथ, वो है स्टैक। पीडीए में स्टैक भी इंप्लीमेंट किया जाता है फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेज। स्टैक की चूंकि 2 स्टेट्स हैं, एक आपके पास है पुश स्टेट जो चीजों को स्टैक में डालती है, दूसरी आपके पास है पॉप स्टेट जो स्टैक में से चीजें निकालती है। जब पॉप करने से नल निकलता है तो इसका मतलब क्या होता है? जब पॉप करने से नल मिला तो इसका मतलब क्या है? स्टैक खाली है, स्टैक खाली है अब आपका। ठीक है, तो यानी स्टार्ट, रीड, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, टेप और साथ पुश एंड पॉप, ये सारे मिल के कॉम्बिनेशन में पीडीए बनाते हैं फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, हम जिस नॉन रेगुलर लैंग्वेज को अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ए की पावर एन और बी की पावर एन। ए की पावर एन और बी की पावर एन, ये हमारे पास लैंग्वेज है
जिसमें n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके जो वर्ड्स हैं वो हैं, इसमें नल हो सकता है, एक ए और एक बी, दो ए और दो बी, और इस तरह के ही सारे वर्ड्स होंगे। ठीक है, इसमें ए और बी इक्वल होने चाहिए, और ए सारे स्टार्ट में होने चाहिए और बी सारे ए के बाद होने चाहिए। अब इस लैंग्वेज को अगर हमने पीडीएफ बनाना है तो वो कोई सा भी जो वर्ड है वो टेप में कैसे होगा, वो टेप में ऐसे होगा, ये एक ए है, दो ए है, तीन ए है, तो इसके साथ टेप पे होंगे तीन बी और साथ होगा ये नल, ऐसे होगा ये वर्ड टेप पे। देखें, अगर आपको एक छोटे से पाइप के अंदर पहले रेड बॉल्स बना दे दी जाती हैं, उसके ऊपर पाइप में ग्रीन बॉल्स डाल दी जाती हैं। अब पाइप ऐसा है कि आप एक हाथ से एक ही बॉल निकाल सकते हो, और आपसे कहा जाता है कि ये पाइप है, इसमें नीचे रेड है, ऊपर ग्रीन बॉल्स हैं, मुझे बताओ, और एक आपको बाल्टी बकेट दे दी जाती है और कहा जाता है कि बताएं कि रेड और ग्रीन बॉल्स इक्वल है, आप एक बकेट यूज कर सकते हैं। तो आप कैसे काउंट मैच करेंगे, दोनों को मैच कैसे करेंगे कि इक्वल है? एक तरफ पाइप है जिसमें रेड बॉल है, ग्रीन्स हैं, और एक आपको साथ बकेट दे दी है। जी, पहले ऊपर जो ग्रीन बॉल्स हैं वो सारी निकाल के हम बकेट में डाल लेंगे। ग्रीन बॉल निकाली, बकेट में डाल दी, ग्रीन निकाली, बकेट में डाल दी। अब आपके पास जो पाइप है उसमें रेड बॉल्स हैं, बकेट में क्या है, सारी ग्रीन। आप इधर से एक रेड लोगे, इधर से एक ग्रीन, मैच करके फेंक देंगे, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। अगर एंड पे आपका पाइप एम्प्टी हो गया है और आपकी बकेट भी एम्प्टी हो गई है, तो इस चीज का मतलब क्या है कि दोनों बॉल्स इक्वल थी। लेकिन अगर आपके पाइप में बॉल मौजूद है लेकिन आपकी बकेट खाली हो गई है, तो इसका क्या मतलब है, इक्वल नहीं है। तो ज्यादा कौन सी बॉल्स थी, रेड बॉल ज्यादा थी। और अगर आपकी बकेट में बॉल मौजूद है और पाइप खाली हो चुका है, तो इसका क्या मतलब है, ग्रीन बॉल ज्यादा है। बस यही लॉजिक है इसके अंदर। यही आपका वो पाइप है, ये आपकी वो ग्रीन बॉल्स हैं, ये आपकी वो रेड बॉल्स हैं, इन्हीं को आपने मैच करना है। और साथ जो आपको बकेट दी है वो बकेट आपका स्टैक है, वो बकेट आपका क्या है, स्टैक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, पहले ए निकालेंगे, टेप को रीड करेंगे, अगर टेप में ए है तो वो आप डाल देंगे स्टैक में, वही ना, ग्रीन बॉल उठाई और स्टैक में बकेट में डाल दी। ये सबसे पहले हाथ से ग्रीन बॉल उठाई और बकेट में डाल दी। नहीं, हम टेप इस तरफ से कर रहे हैं, टेप का हेड इस तरफ को मूव कर रहा है, इस तरफ तो खाली है, ठीक है। देन फिर ए सेकंड, और वो सेकंड ए भी किसमें डाल दिया, स्टैक में, यानी दूसरी बॉल थी, दूसरी बॉल भी हमारे पास रेड है तो वो भी हमने डाल दी। फिर हमने ये वाला ए और वो भी हमने स्टैक में डाल दिया। यानी अगर तो ए आ रहे हैं तो ए सारे आप स्टैक में डालते जाओगे। फिर जैसे ही आपके पास आया बी, इस बी के साथ आप ये वाला ए क्या कर लेंगे, पॉप। अगेन आपके पास आया बी, ये वाला ए क्या करोगे, पॉप। अगेन बी आया, उसके साथ ये वाला ए क्या करेंगे, पॉप। चेक करें तो आपकी टेप हो गई है खाली और आपका स्टैक भी क्या है, खाली। तो इसका मतलब है यस, बोथ ए एंड बीज आर इक्वल। लॉजिक क्लियर हो गई। लॉजिक बनाना कोई मुश्किल नहीं है, असल बात उस लॉजिक को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में है कि चूंकि आपने उसमें तो सारी कंडीशंस बतानी होती हैं, ठीक है, सारी कंडीशन इंप्लीमेंट करनी होती हैं। अब आप इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, आपने स्टार्ट किया, वो टेप को देखें। स्टार्ट में सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, रीड करनी है आपने टेप।
पहला स्टेप इज रीड द टेप। रीड करने के लिए टेप को आप रीड स्टेट पे गए, अगर रीड करने से टेप में ए है तो ये ए हमने क्या करने हैं, ये ए हमने स्टैक में क्या कर देने हैं, पुश कर देने और वापस आ जाना है अगला सेल रीड करने। अगर अगला सेल भी ए है तो वो भी पुश, फिर अगला सेल। ये लूप जितने भी ए हैं स्टार्टिंग में वो सारे ए स्टैक में डाल देगा ना, ये लूप लग गया एक। देन ये तीनों ए जब स्टैक में चले गए, ये तीनों, फिर रीड होना शुरू हुआ बी। अब जैसे बी आया हमारे पास, पहला बी, तो हमने क्या करना है, हमने स्टैक को चेक करना है। स्टैक को चेक करने के लिए हमें पॉप ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। टेप से रीड किया तो बी, देन पॉप द स्टैक। स्टैक से क्या निकलना चाहिए, ए निकलना चाहिए। इस बी का मैचिंग ए, इस बी के साथ ये वाला ए स्टैक से पॉप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगेन रीड द बी, अगेन रीड द टेप। ठीक है, हमारे पास ये एक रीड स्टेट है वैसे पहले से, लेकिन ये क्या कर रही है, एस को पुश करा रही है। अगर हमारे पास लैंग्वेज ऐसी आ गई ना, ऐसी आ गई ये, ठीक है, बी के बाद ए आ गया और हम इससे जोड़ देते हैं, तो ये बी के बाद आने वाले ए भी स्टैक में डाल देगा। तो इस वजह से हम उससे नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम एक नई रीड स्टेट बना लेते हैं, क्योंकि वो रीड स्टेट पुश से जुड़ी हुई है। अब हमने पुशिंग नहीं करनी आगे। ठीक है, रीड किया बी, स्टैक से ए निकला, अगेन रीड फ्रॉम टेप। अगर वहां पे बी है तो स्टैक से ए निकालो। ये अगेन एक लूप लग गया, रीड करें बी, पॉप करें ए, रीड करें बी, पॉप करें ए। अगर आपकी टेप में 100 बी है और 100 ए है तो उनके लिए ये क्या लग गया, हमारा एक लूप। ठीक है, जितने मर्जी बी, क्योंकि ए की पावर एन है ना, अब एन कोई दे देता है हमें 200, तो उसके लिए हमारा ये लूप काम कर लेगा। रीड करेगा बी, पॉप करेगा ए। ये प्रोसीजर खत्म कब होगा, जब हम रीड करेंगे और हमारी टेप से निकलेगा नल। टेप कहेगी मैं खाली। जैसे ही टेप आपकी खाली हुई, आपने फौरन स्टैक चेक करना है, यानी पॉप करना है। अगर स्टैक कहता है मैं भी खाली हूं, टेप भी खाली और स्टैक भी खाली, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, लेकिन अगर रीड करते हैं टेप खाली, लेकिन स्टैक कहता है कि मेरे पास तो ए अभी पड़े हैं, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट। यानी टेप खाली है लेकिन स्टैक के पास ए मौजूद है, तो रिजेक्ट। अब मिसिंग एजेस कंप्लीट करेंगे। हर रीड स्टेट से 3 एजेस यानी ए, बी और नल। हर पॉप स्टेट से 2 एजेस, ए और नल। जो चीज स्टैक में पुश करा रहे हैं या तो वो पॉप होगी या फिर क्या पॉप होगा, नल। तो पहली रीड स्टेट देखें, यहां से ए और बी की एज तो है, मिसिंग कौन सी है, नल। तो ये नल, क्या इस लैंग्वेज में नल वर्ड आता है, ए की पावर 0, बी की पावर 0, दैट इज इक्वल टू नल। अगर हम रीड करें नल तो एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट, एक्सेप्ट। अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट रख देते हैं और हमारे पास जो वर्ड आ जाता है टेप में वो ऐसा आ जाता है, ये, क्या ये वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट, रिजेक्ट। जब हम इस वर्ड को चलाएंगे, स्टार्ट किया रीड, पहला ए आया पुश कर दिया, अगला ए आया पुश कर दिया, फिर नल आया तो हमने कह दिया एक्सेप्ट। तो ये तो वर्ड एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। तो क्या चेक करेंगे इधर, अगर आप सीधे आ रहे हैं तो एक्सेप्ट, अगर आप इस चक्कर से घूम के आ रहे हैं तो रिजेक्ट। तो कैसे पता चलेगा आप सीधे आ रहे हैं या घूम के आ रहे हैं, स्टैक से।
अगर स्टैक खाली है तो इसका मतलब है आप यूं सीधे ही आ रहे हो, लेकिन अगर स्टैक में ए मौजूद है तो इसका मतलब है आप इधर से होके आए हो। तो डायरेक्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे पॉप करें, यानी नल आए तो पॉप करें। आपका स्टैक खाली है, इसका मतलब है वर्ड वाकई ही नल है। लेकिन अगर आपके स्टैक के पास ए मौजूद है तो वर्ड क्या है, तो वो यहां से हो क्या है, उस सूरत में आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। क्लियर? इस बी की एज को ना मैं इस तरफ लगा देती हूँ, है वही, मैंने सिर्फ साइड चेंज की है क्योंकि मेरे पास रिजेक्ट इस तरफ है तो मैं उसी को कंस्ट्रक्ट कर लूँ, साइड चेंज की है बस, और कुछ भी नहीं। देन रीड किया बी और स्टैक कहता है कि मैं खाली हूं, रीड बी एंड स्टैक इज एम्प्टी। टेप में बॉल है लेकिन स्टैक आपका खाली है, तो फिर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। और इस चीज का मतलब क्या है, रीड बी और स्टैक खाली, मतलब बी ज्यादा है, बी ज्यादा है। ये पॉप से ए और नल की एज कंप्लीट, यहां से बी की एज है, नल की एज है, मिसिंग कौन सी है, ए की एज। ये ए कब आएगा, अगर आपका वर्ड होगा ऐसे, ये 20 के बाद ए, पहले 2 ए तो आपने स्टैक में डाल दिए, अगेन आपने रीड किया बी, पॉप किया ए, रीड किया बी, पॉप किया ए, फिर आपका ए आ गया कहां में, टेप में। अब टेप में 20 के बाद तो ए अलाउ नहीं है, ए की पावर एन, बी की पावर एन तो है लेकिन आगे ए अलाउड नहीं है, तो इस तरह का वर्ड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? देन यहां से पॉप और नल दोनों की एजेस कंप्लीट है। अब ये आपका कंप्लीट है बिल्कुल। अब हम इसमें वेरीफाई कर लेते हैं किसी भी वर्ड को जो आप चाहते हैं चेक करना, कोई वर्ड जो आप चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है हमारे पास 3A और 4B, हम देखते हैं कि ये वर्ड एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट। स्टार्ट किया रीड, ये पहला ए स्टैक में, ठीक है, पहला ए आपके पास स्टैक में, अगेन रीड किया दूसरा ए अगेन स्टैक में, अगेन रीड किया तीसरा ए स्टैक में, फिर रीड किया बी, ये बी रीड कर रहे हैं, पॉप ए, ये वाला ए पॉप कर रहे हैं, फिर अगेन रीड किया बी, पॉप किया ए, अगेन रीड बी, ये रीड बी एंड पॉप ए, अगेन रीड बी, ये हमने बी रीड किया और स्टैक इज एम्प्टी, तो क्या हो गया, रिजेक्ट, और ये वर्ड अलाउड भी नहीं था। क्लियर है? तो इस तरह से हम पीडीए बनाते हैं फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस।